नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एक युद्ध के बारे में जो 1965 में हुआ था। भारतीय सेना ने अपना इतना अदम्य साहस दिखाया कि पाकिस्तानी सेना को लाहौर तक खदेड़ दिया था। इस युद्ध को कश्मीर का दूसरा युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि सन 1947 के बाद पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर दूसरी बार हमला किया था और भारत ने इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया था। पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए राजी होने पर मजबूर भी कर दिया था। इस युद्ध से पहले कच्छ के रण का विवाद 1947 की आज़ादी के बाद दोनों देशों के बीच कश्मीरी मुद्दे के अलावा कच्छ के रण पर भी विवाद साथ साथ चल रहा था। कच्छ का रण गुजरात में स्थित है और यह एक दलदली और बंजर इलाका है। पाकिस्तान इसके एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना हक मानता था। अप्रैल 1965 में कच्छ के रण में पाकिस्तान ने जानबूझकर झड़प शुरू कर दी। पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम हिजरत हाक रखा गया था। 1 जून 1965 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच चल रही लड़ाई को रुकवाने के लिए एक बैठक बुलाई और इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति दोनों को एग्री कर लिया। जो लड़ाई कच्छ के रण को लेकर चल रही थी उस लड़ाई को बंद कर दिया गया। ना तो पाकिस्तान की तरफ से कोई अटैक किया गया और ना ही हिंदुस्तान की तरफ से। लेकिन जब इसके ऊपर लाल बहादुर शास्त्री ने साइन किया तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भारत की यह बहुत बड़ी कमजोरी लगने लगी कि इंडिया जब इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन करने के लिए तैयार हो सकता है तो उनके पास एक बहुत सुनहरा मौका है कि वो अब जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक करें। जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक करने के पीछे कुछ और भी रीजन थे। इससे पहले 1962 में चीन से हार चुका था। एक और रीजन यह था, पाकिस्तान ने अमेरिका से उस टाइम के जो मॉडर्न हथियार थे वो सारे मंगवा लिए थे, जबकि इंडिया ने रूस को वो हथियार लेने के लिए ऑर्डर दिया हुआ था। वो सारे हथियार तब तक इंडिया नहीं पहुंचे थे। पाकिस्तान को लगा कि जिस तरह चाइना ने इंडिया को हरा दिया है उसी तरह हम इंडिया को हराकर और जम्मू कश्मीर के एरिया को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। इसके लिए पाकिस्तान सेना ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति और सेना अध्यक्ष आयूब खान थे जिन्होंने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया। अब ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान के 25 से 30 हजार सैनिक कश्मीर के स्थानीय लोगों के कपड़े पहनकर भारत के कश्मीर में एंट्री कर गए और वहां पर लोगों को भड़काने लगे। भारतीय सेना को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत पाकिस्तानी सेना को खदेड़ना और गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। 15 अगस्त को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर अटैक कर दिया और 28 अगस्त तक भारतीय सेना पाकिस्तान वाले कश्मीर के 8 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी थी। भारतीय सेना ने हाजी पीर की दरगाह पर भी अपना कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर फेल हो गया और उधर भारतीय सेना पाकिस्तानी कश्मीर के एक महत्वपूर्ण शहर मुजफ्फराबाद के सर पर आ पहुंची थी। मुजफ्फराबाद पर दबाव कम करने के लिहाज से 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम स्टार्ट किया जिसका मेन पर्पस था जम्मू और कश्मीर के शहर अखनूर पर कब्जा कर कश्मीर का भारत से संपर्क तोड़ना था ताकि मुजफ्फराबाद में लड़ने वाले भारतीयों के रसद सामग्री और संचार व्यवस्था को रोका जा सके। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का प्रभाव कम करने के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने आदेश जारी किया और भारतीय सेना ने 6 सितंबर को पंजाब में एक नया मोर्चा खोल दिया ताकि लाहौर पर कब्जा किया जा सके। लाहौर पर हमले की खबर सुनते ही कश्मीर में लड़ रहे पाकिस्तानी सेना लाहौर को बचाने के लिए निकल पड़ी। कश्मीर में पाकिस्तानियों का प्रभाव कम होने के साथ साथ ही ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम भी फेल हो चुका था।
लाहौर वाले एरिया में पकड़ मजबूत करने के बाद भारतीय सेना ने सियालकोट पर हमला कर दिया, पर इस अभियान में भारतीय सेना सफल नहीं हो पाई। उधर पाकिस्तान ने अमृतसर पर कब्जा करने के लिहाज से खेमकर्ण सेक्टर पर हमला कर दिया। खेमकर्ण सेक्टर में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में पाकिस्तान ने उन हथियारों का प्रयोग किया था जो यूएस ने पाकिस्तान को दिए थे। उसमें कुछ उस टाइम के मॉडर्न टैंक्स थे, बंदूकें थी। ना तो टैंक और ना ही बंदूकें भारतीय सेना के जवानों के सामने टिक पाई। टैंक भी ध्वस्त हो गए और वो बंदूकें भी काम नहीं कर पाई। अंत में यह मुद्दा यूएन में पहुंचा, जहां दोनों देशों के ऊपर दबाव बढ़ाया गया कि वो युद्ध को रोक दे। भारत युद्ध विराम के लिए राजी था, पर लड़ाई तब तक नहीं रोकी गई जब तक पाकिस्तान राजी नहीं हो गया। दोनों देशों ने 22 सितंबर 1965 को युद्ध पर विराम लगा दिया। ताशकंद समझौता हुआ, जहां दोनों देशों ने समझौता करना था। दोनों देशों की जीती हुई जमीन वापस करनी थी। शास्त्री जी ने तो जीती हुई जमीन देने से भी इनकार कर दिया था, और उनके ऊपर जब इंटरनेशनल पावर का प्रेशर आने लगा तो उन्होंने मजबूरन इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन करना पड़ा। इसी समझौते के दौरान भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी ताशकंद समझौते के समय ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनकी मृत्यु कैसे हुई यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी सूझबूझ और अच्छे निर्णयों की वजह से भारतीय सेना को लाहौर तक जीतने के लिए तैयार कर लिया था। अब बात करते हैं इस युद्ध का निर्णय क्या निकला। इंडिया ने पाकिस्तान का 520 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो जीता था वो वापस दे दिया, जबकि पाकिस्तान ने इंडिया को 210 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो कब्जा कर रखा था वो वापस दे दिया। भारत के कब्जे में सियालकोट, लाहौर और कश्मीर की उपजाऊ जमीन थी, जबकि पाकिस्तानियों के कब्जे में केवल बंजर जमीन थी, भारत की पथरीली भूमि जिसको कह सकते हैं। युद्ध के बाद भारतीय सेना ने मुस्लिम रेजिमेंट को ख़त्म कर दिया, क्योंकि युद्ध के दौरान मुस्लिम रेजिमेंट ने पाकिस्तानियों के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया था। लगभग 20,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने इंडियन आर्मी के सामने हथियार डाल दिए थे। इस तरह 1965 के युद्ध का अंत हुआ। आपको यह वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।